नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वप्निल पटियाला। इस वक्त मैं मौजूद हूं कटरा इलाके में और आपको बताते हैं जिस तरह से काफ़ी नुकसान, अगर हम बात की जाए व्यापारियों की या होटल एसोसिएशंस की या लेबर्स की, तो काफ़ी लॉकडाउन के अंतर्गत काफ़ी नुकसान जो है उन्हें हुआ है। अगर बात की जाए यात्रा की, तो कहीं ना कहीं जल्द ही यात्रा को भी जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो इसी विषय पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं होटल एसोसिएशन के प्रधान राकेश वजीर जी। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। शुक्रिया सर, शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से लॉकडाउन की अगर हम बात की जाए तो काफ़ी नुकसान एक होटल एसोसिएशन को और यहाँ के व्यापारियों को हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे अगर आने वाले दिनों में अगर यात्रियों को अनुमति दे दी जाए तो कितनी खुशी जो है उन्हें भी होगी और कितना प्रॉफिट अगर व्यापारियों को होगा? देखें, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूं कि कटरा में जो लॉसेस हैं उनका अंदाज़ा ही नहीं किया जा सकता। अगर आप होटल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो होटल इंडस्ट्री को लगभग 4 से साढ़े 4 करोड़ रुपए का लॉस पर डे हो रहा है, जिसमें होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और बाकी चीज़ें शामिल हैं। इसी तरीके से अगर आप ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री की बात करेंगे तो उसको 2 करोड़ सवा 2 करोड़ रुपए का लॉस हो रहा है। इसी तरीके से हैंडीक्राफ्ट्स, ट्रांसपोर्ट, पिट्ठू, पालकी वाले, घोड़े वाले, दुनिया भर का जो जितना भी पैराफर्नीलिया आप देख रहे हैं वो उनको इसका ज़बरदस्त इम्पैक्ट हुआ है। और सिर्फ होटल इंडस्ट्री को 600 से 700 करोड़ रुपए का लॉस पिछले 2.5-3 महीने में हो गया है और ऐसा ही सारे सिलसिला जो चल रहा है। और हमारा ये मानना है कि इस वैष्णो देवी की यात्रा पर लगभग 4 से साढ़े 4 लाख लोग जो हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं और जिनकी एम्प्लॉयमेंट इस पर टिकी हुई है। और आज जब हम समझते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिलीजियस प्लेसेस को खोलने का एक फ़ैसला किया है और इससे मैं समझता हूं कि हमारे जितने भी लोग उससे जुड़े हुए हैं, ख़ास करके मैं वैष्णो देवी की बात करूंगा, तो उनके चेहरों पर एक रौनक आई है। क्योंकि आज वैष्णो देवी की यात्रा सिर्फ कटरा और उसके आगे पीछे को प्रभावित नहीं करती। आज वैष्णो देवी की यात्रा का अफेक्ट भद्रवा, किश्तवाड़, फिर उसके बाद आपके शिवखोड़ी, कश्मीर, आपके इधर अगर आप चले जाएं तो नौ देवियाँ हिमाचल में, दरबार साहब, तो इन सबको वो अफेक्ट करती है। एक आदमी जब लखनपुर क्रॉस करता है और जो 50 रुपये की पर्ची कटवाता है तो वो हमारी अकानमी को वो देना शुरू कर देता है। तो मुझे ये लगता है कि इससे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फिर दोबारा से जो लोग इस पर इतने एम्प्लॉयड थे वो शुरू हो जाएंगे। अब श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड किस तरीके से करते हैं, कब स्टार्ट करते हैं, क्या वजीर साहब क्या कहते हैं कि जिस तरह से बीते दिन भी आपने देखा होगा एक जो पिक है और एक वीडियो वायरल हो रही है काफ़ी, जिसमें दिखाया गया है कि रोड पे जो कि वाइट सर्कल डाले जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कितनी जल्द जो कि यात्रियों को अनुमति दे दी जाएगी वैष्णो माता जी के दर्शन करने को? देखें, आज से लगभग 15 दिन पहले की बात है कि होटल एसोसिएशन और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिन दोनों को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, हमने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करवाई थी जिसमें सीईओ श्राइन बोर्ड, इनके बोर्ड मेंबर्स काचरू साहब, फिर फार्मर बोर्ड मेंबर परवेज दीवान साहब जो एडवाइज़र टू गवर्नर भी रहे, डीआईजी साहब सुजीत जी, फिर उसके साथ बाकी इंडस्ट्री के टॉप के जितने भी सारे लोग और कटरा के लोग, प्रेस क्लब, सभी को बुलाया और सबसे सजेशन उसमें आए थे। और उस वक्त हमारा एक ही सबका कंसेंसस डिसीजन था कि एसओपीज़ और गाइडलाइंस जो भी तैयारियां हैं वो शुरू कर दें आप। और तभी से ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। पहले कागज़ों में था, अभी फिजिकल भी आना शुरू हो गया है। तो यात्रा चाहे 8 को चले, 10 को चले, 12 को चले, जब भी चले, मगर उन तैयारियों का होना बहुत ज़रूरी है। निशान हैं, किस तरीके से यात्रा चलेगी, उनकी यात्रा स्लिप कैसे मिलेगी, ऑनलाइन होगा, कितनी दूरी होगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और उसी दिशा में अगर श्राइन बोर्ड बढ़ रहा है तो ये बड़ी एक अच्छी और गुड न्यूज़ है। तो लास्ट एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि अगर होटल की बात की जाए तो पहले तो लॉकडाउन के अंतर्गत होटल्स काफ़ी बंद थे, काफ़ी परेशानियाँ उन्हें भी हुई। अब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है क्वारंटाइन सेंटर्स की अगर बात की जाए तो होटल्स में क्वारंटाइन सेंटर बनाए जा रहे हैं। अगर उनकी रेट लिस्ट की बात की जाए तो किस तरह के रेट्स जो हैं इस वक्त क्वारंटाइन किए लोगों को दिए जा रहे हैं, क्या थोड़ी इसकी जानकारी देते हैं? देखें, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमसे एक रिक्वेस्ट की थी होटलियर से, हालांकि हम उसमें पहले कोई बहुत ज़्यादा नहीं थे। हमने कहा क्योंकि कटरा एक ऐसा टाउन है जिस पे 4 से साढ़े 4 लोगों की अकानमी और उसकी एम्प्लॉयमेंट उस पर टिकी हुई है। और एक यहाँ से नेगेटिव न्यूज़ जो है वो यात्रा को 5-6 महीने इफेक्ट डालती थी। मगर फिर उन्होंने जब हमसे ज़्यादा रिक्वेस्ट की तो हमने 2-3 होटल जो सिटी से बाहर हैं उनको हमने कहा है कि अगर वो वॉलंटरी तौर पर करना चाहते हैं तो एसोसिएशन को उस पर एतराज़ नहीं होगा। और उसी पे कुछ एक होटल वॉलंटरी तौर पर आए हैं और वो दे रहे हैं। मगर ओवरऑल तो अब जब यात्रा ही खुल रही है, सब कुछ हो रहा है, तो ये तो मतलब चीज़ें जो हैं वो एक साइड पे रह जाएंगी। और अभी तो मुझे लगता है कि अब यात्रा की तरफ ही हमारा सारा फोकस है।
तो ये थे राकेश वजीर जी, होटल एसोसिएशन के प्रधान। जिस तरह से आपको बता दें, इस वक्त हम कटरा इलाके में मौजूद हैं। काफ़ी परेशानी हमने आपको बताई कि व्यापारियों को हो रही है, होटल एसोसिएशन को हो रही है। तो इसी के साथ मुझे और मेरे कैमरामैन रोहित सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।